दिलीप जायसवाल का इस्तीफा मंजूर, कैबिनेट विस्तार से पहले मंत्री पद से किया है रिजाइन। बिहार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा के साथ ही बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर कैबिनेट विभाग ने सूचना भी जारी कर दी है। दिलीप जायसवाल ने कहा था कि भाजपा का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, इसी सिद्धांत को अपनाते हुए मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। भाजपा में एक जाति से मंत्री के कई दावेदार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। भाजपा कोटे के विधायकों का शपथ ग्रहण होना है। बीजेपी नेतृत्व में इस बार क्षेत्र और जाति पर फोकस किया है। चुनाव से पहले पार्टी सभी वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है। इस बार के कैबिनेट विस्तार में राजपूत, भूमिहार, वैश्य, अति पिछड़ी जाति से आने वाले विधायकों को जगह दी जा रही है। मंत्री बनने की रेस में एक जाति से कई दावेदार थे, सभी एक दूसरे से चित करने में जुटे रहे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया आदमखोर। अपने आक्रामक बयानबाजी के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हालिया बयान हैरान कर देने वाला है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कार्यक्रम का वीडियो साझा करते हुए तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोला, जहां वह कहते दिख रहे कि जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब जानते हैं ना, वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर है। वैशाली सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि पर फायरिंग। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां वैशाली की लोजपा सांसद वीणा देवी के प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला हुआ है। बदमाशों ने पहले घर के दरवाजे खोलने के बेल बजाए और जैसे ही सांसद प्रतिनिधि ने दरवाजा खोला, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी है। पटना एयरपोर्ट का नया कार्गो टर्मिनल शुरू, 10 गुना बढ़ा। बिहार की व्यापारिक गतिविधियों को नया आयाम देते हुए पटना एयरपोर्ट के नए कार्गो टर्मिनल का मंगलवार को उद्घाटन हुआ। नवनिर्मित तकनीकी ब्लॉक के आसपास 3,392 वर्ग मीटर में फैला यह टर्मिनल पुराने कार्गो टर्मिनल से करीब 10 गुना बड़ा है। इसकी वाहन क्षमता भी 3 गुना अधिक होगी। इससे व्यापारियों को माल भेजने और प्राप्त करने में अधिक सुविधा होगी। पीएम मोदी के मखाना खाने की बात पर लालू का तंज। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आए थे और इस दौरान उन्होंने मखाना बोर्ड बनाए जाने का ऐलान किया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि वो साल में 300 दिन मखाना खाते हैं। पीएम मोदी की इन बातों पर अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने तंज कसा है। लालू ने तंज कसते हुए कहा कि अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार वो 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे। चिराग पासवान ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला। चिराग ने कहा कि एक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली में थे जो बड़े बड़े वादे करके आए थे। उनके साथ देश की जनता ने क्या किया? जनता ने 10 साल के बाद दिल्ली की सत्ता से उन्हें बाहर कर दिया। इसी तरीके से अगर देश में कोई झूठ बोलता है तो लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि उस व्यक्ति को अगले चुनाव में जनता अपना फैसला सुना देगी। राज्यसभा एमपी महुआ मांझी की हालत गंभीर। सदर थाना क्षेत्र के होगवाट NH 75 के खुशबू ढाबा के समीप एक खड़ी ट्रक और कार की भीषण टक्कर होने के बाद कोहराम मच गया। इस दुर्घटना में जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी समेत पुत्र, बहू व चालक घायल हो गए। सांसद की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैया सम्मान से विपक्ष के पेट में दर्द क्यों? कांग्रेस ने सदन में जमकर ढो डाला। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने गरीबों, दलितों और आदिवासियों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे पूरा प्रदेश खुश है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे सरकार के अच्छे कामों को देखकर पेट में दर्द से परेशान। झारखंड में मजदूरों के लिए खुशखबरी। झारखंड में मनरेगा श्रमिकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने खुशखबरी दी है। प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार मनरेगा की मजदूरी की दर बढ़ाने की योजना बना रही है। अब नए मानकों पर मनरेगा के तहत काम किया जाएगा और इसी आधार पर मजदूरी मिलेगी। नए मानक के तहत कम पर ज्यादा मजदूरी मिलेगी। इसकी पुष्टि ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.